पेश कीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स को जो आपने कंपाइल किया है, वो रिकॉर्ड्स हमें दे दीजिए। वो रिकॉर्ड्स आज कल में अदालत के पास पहुंच जाएगा। अब आपकी जीत शुरू कैसे हुई? कल मैंने जिक्र किया था कि जो 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, वो 12 डॉक्यूमेंट क्या हैं, आज मैं आपको बताता हूं। उसमें से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो कोर्ट में 2 मिनट भी टिकेगा। क्या है 12 डॉक्यूमेंट? 6 टेस्टिमनी है सतीश साल्यान की, 4 टेस्टिमनी है उनके मां की, और बाकी इधर उधर का कोई कुछ कुछ पेपर, ये पुलिस वहां गई, ये पुलिस वहां गई, बस ये 12 डॉक्यूमेंट उन्होंने सुपुर्द किए हैं और दिशा के वकील को भी वो 12 डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। अब उन 12 डॉक्यूमेंट में जिक्र है इस बात का कि हमने सतीश साल्यान से ऑन रिकॉर्ड हमने तहकीकात कर ली और सतीश साल्यान हमारी जांच से संतुष्ट थे। सतीश साल्यान ने किसी पर आपत्ति दर्ज नहीं की और सतीश साल्यान की पत्नी दिशा की मां ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। अब इसी दोनों आर्गुमेंट से हम लोगों का जो आर्गुमेंट था कि सरकार ने किस प्रकार से दबाव बनाए हैं, सरकार ने किस प्रकार की गुंडागर्दी है, उसका सीधा सबूत सतीश साल्यान है, जिंदा सबूत है और सतीश साल्यान की पत्नी है। जिस सतीश साल्यान से यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ की थी, सतीश साल्यान ने कोई आपत्ति नहीं बताई थी, सतीश साल्यान ने इस तरह की कोई चर्चा नहीं की थी कि हमारी बेटी का गैंगरेप हुआ है, हमारी बेटी की हत्या हुई है, ऐसी चर्चा नहीं की थी। पुलिस का यह कहना है और हम लोगों का यह कहना है कि उस वक्त की जो मेयर थी मुंबई की, उनके सहारे से एक सेकेंड, उनके सहारे से दबाव बनाया गया सतीश साल्यान और सतीश साल्यान की पत्नी के ऊपर कि बेटी तो आपकी गुजर गई है, अब क्यों आप इस पचड़े में पड़े हो, क्या पता तुम लोगों का भी यही हश्र हो जाए। बहुत सारे लोग, मेयर तो सामने से ऐसा नहीं कही, लेकिन इनके ऊपर लगातार दबाव था और रोहन रॉय इस बीच में पूरी तरह से सतीश और सतीश की पत्नी को गुमराह करने में लगा हुआ था। रोहन रॉय के पीछे आदित्य ठाकरे और उसका पूरा गैंग लगा हुआ था। यही तो आर्गुमेंट है। इस आर्गुमेंट के बियॉन्ड कोई आर्गुमेंट है नहीं और इस बात की पुष्टि 12 रिपोर्ट जो उन्होंने सौंपी है, जिसमें 6 तो सिर्फ उन्हीं की उनके बातचीत का रिकॉर्ड दे दिया है कि सतीश साल्यान ने हमें कहा था। सतीश साल्यान का फ्रेश एफिडेविट सरकार के पास है और सतीश साल्यान ने फ्रेश एफिडेविट में यह आरोप लगाया है कि हमारी बेटी का गैंगरेप हुआ है, हमारी बेटी की हत्या हुई है और उस वक्त हमारे ऊपर दबाव था, हमें अपने जान की परवाह थी, ये लोग हमें भी खत्म कर देते, हम डर से कुछ नहीं बोले, जो ये लोग बोलते चले गए वही बात हमने कहा, क्योंकि उस वक्त इनकी सरकार थी। जिनके खिलाफ हमको मुंह खोलना था वो मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर था, उसका बाप स्वयं मुख्यमंत्री था और पुलिस वाले रोज हमारे घर के आसपास घूमते थे और पुलिस के दबाव में हमने वो सारा बयान दिया। ये दोबारा उन्होंने एफिडेविट में ऑलरेडी दर्ज कर दिया है। तो इस डॉक्यूमेंट का क्या महत्व है? क्या महत्व है इस डॉक्यूमेंट का? कोई महत्व नहीं है। अब जब नीलेश ओझा जी ने कहा कि भाई रोहन रॉय मोबाइल किसके पास था, 17 जून तक दिशा साल्यान का मोबाइल चालू था, वो मोबाइल किसके पास था? पुलिस ने पहले कहा कि मेरे पास थी, तो आप उस मोबाइल उससे क्या कर रहे थे? आपने कौन सा डेटा डिलीट किया?
उस डेटा के हिसाब से आपने कौन सी जांच की? अब इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप अब एक काम कीजिए, फौरन से पेशतर आप जमा कीजिए। क्या जमा कीजिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल रिपोर्ट जो आपके पास है। मित्रों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल रिपोर्ट ये दोनों आजकल में मुंबई हाईकोर्ट में पेश हो जाएगा और इस पेशी के बाद आप यकीन मानिए आप कि अब जो उन्होंने 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सतीश साल्यान के इंटरव्यू का उन्होंने जिक्र किया है, उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, सतीश साल्यान के इंटरव्यू का भी नहीं। और अब जब चूंकि मलबानी पुलिस स्टेशन की गर्दन फंस गई है तो अदालत में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल है कि कल की इसके पहले भी हियरिंग हो रही थी, उस हियरिंग की तो रिपोर्टिंग नहीं हुई, तारीख पर तारीख चल रही थी। कल की रिपोर्टिंग मीडिया में क्यों हुई? अब मीडिया को लगने लगा है कि दिशा सालियान का केस एक ऐसे मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने और हम लोगों के अभियान ने ला दिया है जहां से न्याय की आस जग गई है और यह केस पूरी तरह से खुल गया है। अगला 1-2 हियरिंग के बाद यह केस पूरी तरह से खुल जाएगा और इस केस के खुलते ही सुशांत की जो सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है वो अब इससे पूरी तरह से लिंक हो जाएगा। यही सीबीआई है जिसने कहा था 24 दिसंबर 2024 में कि रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को कैंसिल मत कीजिए, उसको रहने दीजिए क्योंकि दिशा का क्या इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और इसका उससे संबंध है। ये सारे संबंध 20 दिसंबर को भी इसका इंपैक्ट होगा क्योंकि अगले 1 सप्ताह के अंदर इसकी सुनवाई होगी या मैक्सिमम 2 सप्ताह तक, लेकिन यह मान के चलिए कि 20 दिसंबर के आसपास या 20 दिसंबर के पहले निश्चित रूप से दिशा केस की सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में हो जाएगी। तो ये जो 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं जिसमें स्टेटमेंट है उनकी दिशा की मां का और दिशा के पिता का सतीश साल्यान का, ऑलरेडी सतीश साल्यान ने उस अपने पुराने स्टेटमेंट के बारे में बोल दिया है, एफिडेविट पर कोर्ट में एफिडेविट दर्ज कर दिया है कि मुझे दबाव था, मुझे डराया गया था और मैं डर के कारण जो कुछ भी वो कह रहे थे वही मैं मान रहा था। तो ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है ये आर्गुमेंट टिकेगा नहीं कोर्ट में। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और जब ये एविडेंस जाएगा तो फिर अदालत का आदेश आएगा, फ्रेश एविडेंस आ गए हैं, एफआईआर दर्ज कीजिए, इंक्वायरी प्रारंभ कीजिए। तो जीत की शुरुआत कल से हो गई, आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।